इंडिया की सबसे ज्यादा फेवरेट और पॉपुलर ड्रिंक है चाय। तभी तो 88% घरों में और 61% लोग यहाँ चाय पीते हैं। और सिर्फ 2019 में ही इंडिया ने ऑलमोस्ट 14 लाख किलो टी प्रोड्यूस किया था और 2012 में चाय को ऑफिशियली नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया भी घोषित किया गया था। पर ये इतनी लोकप्रिय चाय का इतिहास काफी लोग नहीं जानते और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों है। वैसे ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि चाय की खोज किसने करी, क्योंकि इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी कहानियां हैं। जैसे कई सारे लोग मानते हैं कि 2700 BC में चाइना के एम्पायर शेन न्यूंग ने सबसे पहले चाय टेस्ट करी थी। और कुछ लोग कहते हैं कि 1500 BC के आसपास चाइना में शेंग डायनेस्टी के जरिए चाय को मेडिसिनल ड्रिंक की तरह डिस्कवर्ड किया गया था। और कुछ लोग ये बताते हैं कि बौद्ध भिक्षु ने 7 साल की तपस्या के समय सिर्फ चाय की पत्तियों का सेवन करके जीवित रहे थे। चाय की खोज कहां से और कैसे हुई, इसका सही जवाब तो किसी के पास नहीं है। पर एक बात जरूर पक्की है कि चाय मेनली असम और चाइना से ओरिजिनेटेड है। और जब चाय पूरे एशिया में फैल रही थी उस समय इंडिया ज्यादातर स्पाइसेस और आइवरीज ट्रेड करता था और चाइना चाइनीज स्पाइसेस, पोर्सेलिन और टी। और चाइना से मोस्ट ऑफ द टी ट्रेड होता था यूरोपियन कंट्रीज में। और यूरोप में चाय को बहुत पसंद किया गया और वहाँ के लोगों ने ही चाय में दूध मिलाना चालू किया था और इंग्लैंड में शुगर। फिर कई सारे रॉयल फैमिलीज के चाय की पसंद की वजह से ये एक फैशनेबल ड्रिंक बन गई। और उस समय इंडिया के कुछ हिस्सों में चाय को ड्रिंक की तरह पिया जाता था, पर काफी सारी जगह पर इसे लोग सब्जी बना के खाते थे। फिर 1800 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय को लेकर काफी रिसर्चेज करी और कई बार फेल भी हुए। पर फिर स्कॉटलैंड के इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून चाइना में गए अपनी आइडेंटिटी छुपा के, क्योंकि चाइना में टी प्रोडक्शन एक सीक्रेट था। और रॉबर्ट फॉर्च्यून ने चाइना में टी फार्मिंग और प्रोसेसिंग टेक्निक सीखी। और सिर्फ ये नहीं, वो कई सारे चाय के सैंपल्स और 80 चाय के स्पेशलिस्ट को भी इंडिया में लाए। पर चाइनीज तरीके और वहाँ के सीड्स इंडिया में काफी फेल हुए। फिर ब्रिटिश टी कम्युनिटी ने इसके ऊपर और रिसर्च करी और फिर पता चला कि असम में जो चाय की पत्ती उगती है वो चाइना की चाय से डिफरेंट है। और इस चाय की पत्ती के साथ चाइनीज मेथड को यूज करने के बाद इंडिया के टी प्रोडक्शन में काफी ग्रोथ हो गई। और फिर ये पता चला कि इंडिया टी लीव्स की क्वालिटी चाइना की टी से ज्यादा अच्छी थी। और फिर 1900 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में टी प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि चाइना की एक्सपोर्ट 90% से सिर्फ 5% हो गई और इंडिया सबसे आगे आ गया दुनिया भर में टी एक्सपोर्ट करने के मामले में। पर उस टाइम भी इंडिया में चाय इतनी लोकप्रिय नहीं थी। पर फिर दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज बनने के बाद दार्जिलिंग का कनेक्शन इंडिया के बाकी स्टेट से भी अच्छे से हो गया, जिसकी वजह से इंडिया के कोने कोने में चाय पहुंचने लगी और वो भी सस्ते दामों में। और इसके चलते इंडिया में लोकली टी फेमस होने लगी। काफी सारे लोग रेलवेज के पास अपनी छोटी सी दुकान लगा के चाय बेचने लगे और टी कंपनीज के एडवर्टीजमेंट ने भी इसे काफी हेल्प करी। और फिर लोग भी अपने घरों में चाय बनाने लगे। फिर 1930 तक पूरे इंडिया भर में चाय पीना और बेचना दोनों ही बड़े चर्चे में थे। फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद चाय एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री और फॉरेन एक्सचेंज के रूप में निकली, जिसने इकोनॉमिकली इंडिया का काफी साथ दिया। और धीरे धीरे चाय ऐसे ही फेमस होती गई और सिर्फ एक पेय से लेकर वो लोगों में एकता का माध्यम बन गई। और आज चाय सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।